उधार रुपए देकर मांगना पड़ा महंगा। दोस्त ने दोस्त के साथ कर दिया कांड, फिर गला दबाकर कर दी हत्या। पहचान मिटाने के लिए थिनर से जलाया चेहरा। पुलिस ने अंकेश हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि उसके दोस्त ने ही हत्या की थी। हत्यारोपी ने पहचान मिटाने के लिए थिनर से चेहरा जला दिया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देहात कोतवाली के गांव ज्ञानागढ़ निवासी अंकेश की हत्या उसके ही दोस्त पंकज ने की थी। अंकेश उससे उधार दिए अपने 15,000 रुपये मांग रहा था। इसी कारण उसने बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। बाद में पहचान मिटाने के लिए चेहरे को थिनर डालकर जला दिया था। पुलिस ने हत्यारोपी दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने हत्याकांड के खुलासे की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव ज्ञानागढ़ निवासी अंकेश पुत्र परदेसी गत 31 मार्च की शाम को अपने दोस्त पंकज पुत्र तेजपाल निवासी कृष्णा सिटी कॉलोनी बेहट रोड के साथ घर से निकला था। इसके बाद वह लापता हो गया था। 2 अप्रैल को अंकेश का जला हुआ शव गांव मनसापुर के जंगल में पड़ा मिला था। उसके पिता ने पंकज पर शक जताया। पुलिस ने आरोपी पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पंकज ने बताया कि ज्ञानागढ़ में उसकी बुआ है। पंकज भी अपने परिवार के साथ ज्ञानागढ़ में किराए के मकान में रहता था। यहीं पर अंकेश से उसकी दोस्ती हुई थी। अंकेश से उसने 15,000 रुपये उधार लिए थे। अब वह लगातार अपने रुपये मांग कर रहा था। इसी कारण उसने अंकेश की हत्या कर दी। वह 31 मार्च की शाम को उसे लेकर मनसापुर के जंगल में आ गया। यहाँ पर पहले उसे शराब पिलाई। इसके बाद अंकेश की बेल्ट से ही गला घोंटकर हत्या कर दी। कमीज के बटन से हुई पहचान। एसएसपी ने बताया कि कमीज के बटन से शव की पहचान हुई। पंकज ने जिस समय अंकेश की हत्या की तो उसने उसकी कमीज यानी शर्ट उतार ली। कमीज उतारते समय एक बटन टूटकर मौके पर ही गिर गया। पुलिस को घटनास्थल से शर्ट का बटन, थिनर की बोतल मिली थी। पुराने फोटो में अंकेश वह उसी शर्ट में था जिसका बटन मौके से मिला था। इसी आधार पर उसकी पहचान हुई। पंकज के पास से उसकी कमीज, मोबाइल, पैन कार्ड आदि सामान भी मिला है। सर, कोतवाली देहात क्षेत्र में कब्जा शव मिला था, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? कोतवाली देहात क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक युवक का शव मिला जिसका कि चेहरा जलाकर उसकी शिनाख्त मिटाने का प्रयास किया गया था। वहाँ पर पुलिस को कुछ केमिकल की बोतल भी मिली जो कि पॉलिश करने में या पेंट करने में काम आती थी। थिनर के एक प्रकार का थिनर था वो। इस पर पुलिस ने शव का फ़ोटो लिया और जो थिनर की बोतल थी उसका प्रयोग किया। साथ ही घटनास्थल पर एक बटन भी मिला जो कि शर्ट का बटन था और वो बटन का भी पुलिस ने जब्त किया उसको। और इन तीनों चीज़ों के आधार पर पुलिस ने जो मृतक है उसकी शिनाख्त अंकुश के रूप में की जो कि थाना क्षेत्र देहात का ही रहने वाला था। और इसी क्रम में जब पूछताछ आगे पुलिस द्वारा की गई तो एक पंकज नामक युवक पर परिजनों ने शक जाहिर किया और पुलिस को भी पुख्ता सूचना मिली कि आखिरी बार पंकज ही मृतक के साथ देखा गया था। इस पर पंकज को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पैसों का लेन देन का विवाद था दोनों में और दोनों पूर्व से परिचित थे, दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे मूलतः। और इसमें जिस घटना का दिन था उस घटना पर दोनों ने शराब पी और शराब पीने के बाद में पैसों के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इस पर गुस्से में आकर जो मृतक है उसी का बेल्ट निकाल कर, उसको शराब पिलाने के बाद उसी का बेल्ट निकाल कर उसी का गला दबा दिया गया। और जो अभियुक्त है उसके बाद वो अपने घर गया, वहाँ से वो जो केमिकल है वो लेकर आया और उसे चेहरे पर डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने जो मृतक है उसका जो मूल शर्ट है वो अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद किया है। जो बटन मौके पे मिला था उससे मिलान किया गया शर्ट के अन्य बटन से जो मिला है। इसका मोबाइल जो मृतक का था वो भी अभियुक्त के पास मिला है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस अभियुक्त को जेल भेज रही है। बेहद कम समय में पुलिस ने ये बहुत ही जटिल केस का अनावरण किया है। इसके लिए देहात थाना पुलिस को 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरी तरफ से है। दोनों ही जो मामले हैं
कुतुब शहर और देहात के दोनों में ही अभियुक्त आपस में परिचित थे पूर्व से, और आपसी रंजिश को लेकर ये घटनाएं कारित की गई थी और शव की शिनाख्त मिटाने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस ने तत्परतापूर्वक दोनों घटनाओं का अनावरण किया है। इसके लिए दोनों थानों की पुलिस को पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है।